हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आपके ग्रामर सब्जेक्ट से। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। तो आज हम देखने वाले हैं अपने ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम देखने वाले हैं। अब ये तो नहीं है कि ग्रामर में कि कोई ऐसा टॉपिक है जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर में हर एक पार्ट, हर एक जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट अपने में, उसका इम्पॉर्टेंस रहता है, ठीक है? तो आज जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, उस चीज़ का नाम है नंबर। ये नंबर क्या होता है? मेनली आप में से बहुत बच्चों को, ये सभी को पता है कि नंबर क्या होता है, यानी इसका हिंदी होता है वचन। ये वचन होता क्या है? देखिए, वचन यानी नंबर, ये होता क्या है? जिससे हमें किसी भी संख्या का बोध होता है, नंबर्स का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? ये इसका दो टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है ये भी हम जानते हैं। एक तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। लेकिन क्या हम सिंगुलर, देखिए, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हमें पता है सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कोई भी पर्सन है या थिंग है, अगर उसकी नंबर एक है, अगर वो नंबर एक है तो वो आता है किसमें? सिंगुलर में आता है। और अगर वही चीज़ या फिर वही पर्सन, अगर उसके नंबर्स क्या है, मोर देन वन है, एक से अधिक है, तो वो आता है प्लूरल फॉर्म में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम ले ले, एग्जाम्पल में लेते हैं गर्ल, ठीक? अगर हमने गर्ल लिख रखा है तो हम कहेंगे ये भाई सिंगुलर फॉर्म होता है, ये सभी को पता होता है, ठीक है? लेकिन अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो हम कहेंगे ये प्लूरल फॉर्म बन गया। बट हमने क्यों एस ही लगाया? क्या एस लगाकर ही हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं? क्या एस लगाकर ही हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं? क्या यही एक नियम हम पर रखे? नहीं। तो जी हाँ, आज हम इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर से हम प्लूरल फॉर्म में कैसे जानते हैं, ये आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसके कुछ नियम हैं, कुछ लॉ है, वही हम आज इसमें देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो है अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपको कहीं हो सकता है डाउट हो, ठीक है? और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जिसमें आपको आंसर करना होगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना। चलिए, सबसे पहला नियम क्या बोलता है ये देखते हैं। पहला जो नियम बोलता है, ये बोलता है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उस सिंगुलर नाउन के एंड में हम लोग ऐसे जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। पहला नियम बोलता है कि अगर सिंगुलर नाउन है, एज फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग लेते हैं एक बुक का एग्जांपल, BOOK बुक। ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है कि नहीं? सबसे पहले बताओ, ये सिंगुलर नाउन है कि नहीं? है। ये सिंगुलर है और नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इसको हमें बनाना है, ये किस फॉर्म में है? ये है सिंगुलर फॉर्म में, ये है सिंगुलर फॉर्म में। तो हमें इसमें बनाना क्या है? किस फॉर्म में बनाना है? हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना है। तो हाउ टू कन्वर्ट? बाय एडिंग एस। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? बुक्स। तो ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो पहला नियम कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के एंड में एस जोड़कर हम लोग उसे प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है? मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये देखिए क्या क्या एग्जांपल्स है। जैसे कि आप देख सक रहे हो, एप्पल है यहाँ पे। ये देखिए एग्जांपल्स। एप्पल को क्या किया गया है? क्योंकि ये सभी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है? तो इसमें हमने क्या, बाय एडिंग एस को जोड़कर हमने इसमें सिंगुलर से प्लूरल बना दिया है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे देख रहे हो रेड, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो हमने इसे प्लूरल बनाना है तो ऐसे जोड़ के हम इसमें प्लूरल बना लेते हैं। ये जो है ना, पहला नंबर जो आपको ये लॉ हम बता रहे हैं, ये सबसे ईजीएस्ट है, सबसे ईजी है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि सिंगुलर नाउन के एंड में अगर CH रहता है, SH रहता है, SS रहता है, S रहता है या फिर X रहता है, तो उसके एंड में हम जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्या कहा हमने कहा कि कोई अगर ऐसा सिंगुलर नाउन है,
ठीक है, जिसके एंड में, जिसके लास्ट में CH रहा, ठीक है, जिसके लास्ट में CH रहता है, CH रहेगा, SH रहेगा, डबल S रहेगा, S रहेगा या X रहेगा, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमें अगर क्या करना है, उस केस में अगर हमें बनाना है क्या प्लूरल फॉर्म में, तो हम उसमें क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, सिंपली ES जोड़ देंगे तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना होगा, ये 5 कि CH है, SH है, डबल S है, S है या X है। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन के एंड में आपको ये 5 वर्ड्स दिखते हैं, ये 5 जो है आपको दिख जाते हैं, तो हमें उसको प्लूरल बनाने की कोशिश क्या करनी है, बस हमें उसमें लास्ट में ES जोड़ देना है, तो वो हमारा बन जाएगा क्या, प्लूरल फॉर्म। फिर से एक बार समझते हैं, अगर कोई सिंगुलर नाउन के एंड में CH हो, SH हो, डबल S हो, S हो या फिर X रहे, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, बाय एडिंग ES हम वो बन जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म। चलिए अब इसका भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स है आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी ये बातें। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, एग्जाम्पल ले रहे हो वॉच का, वॉच की लास्ट में क्या है, CH है, तो हमने देखा कि लास्ट में अगर CH है किसी सिंगुलर नाउन के, तो हमें उसे प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, बाय एडिंग ES। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, यानी तब ये बन जाएगा हमारा क्या, प्लूरल फॉर्म, यानी वॉच से वॉचेस बन गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं SH का, जैसे मान लो एग्जाम्पल है फिश, ठीक, लास्ट में क्या है, SH है, तो हमने देखा था कि लास्ट में अगर SH है तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग ES टू मेक प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो फिश से हमारा बन जाएगा फिशेस बाय एडिंग ES। ठीक, वैसे ही अगर हम देखें एक क्या डबल S की एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, डबल S जैसे आप क्लास ले लो, लास्ट में क्या है, डबल S है, तो हमने ऊपर रखा कि डबल S अगर लास्ट में है किसी सिंगुलर नाउन के, तो हम क्या करेंगे, उसमें ES लगाएंगे, तो वो बन जाएगा प्लूरल फॉर्म, यानी क्लास से क्लासेस बन गया। वैसे ही अगर आप और एग्जाम्पल्स देखो, अगर आप देखो सिंपली देख लो, बस लास्ट में S है, सिंगुलर S, तो क्या करेंगे, तो इसमें हमने ES जोड़ दिया, तो ये हमारा बसेस बन गया, जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, और वैसे ही एग्जांपल आप ऑक्स का ले लो, लास्ट में क्या है, X है, तो हमने पढ़ा कि X रहेगा तो लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, यानी ऑक्स का ऑक्सेस हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स बना सकते हो, सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म कर सकते हो बाय एडिंग ES, इन विच केस जब लास्ट में किसी सिंगुलर नाउन के CH, SH, डबल S या फिर X रहे तब, इन केस में। ठीक है, इन केस, इस केस में आप क्या करोगे, बाय एडिंग ES टू मेक प्लूरल फॉर्म। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये बोलता है कि जब कोई नाउन के एंड में Y हो, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, जब किसी नाउन के एंड में Y हो, Y दिखे या फिर Y के पहले आपको कोई वॉवेल दिखे। वॉवेल क्या होता है, वॉवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अगर Y के पहले आपको कोई वॉवेल दिखे तो आप क्या करोगे, सिंपली S लगा दोगे, तो वो आपका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई नाउन है तो नाउन के एंड में आपको Y दिख रहा है या फिर Y के पहले आपको कोई वॉवेल वर्ड दिख रहा है, ठीक है, यानी A, E, I, O, U। तो इन दिस केस आप क्या करोगे, प्लूरल बनाने के लिए सिंपली आपको क्या जोड़ना है, बाय एडिंग S यू मेक प्लूरल फॉर्म। क्लियर, बाय एडिंग दिस S हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम आप सिंपली एग्जांपल बॉय का लो, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, Y दिख रहा है, और Y के पहले आपको क्या दिख रहा है, वॉवेल। Y के पहले आपको क्या दिख रहा है, वॉवेल। तो हमें अगर इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग S हम क्या बन जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल लिया। अगर आप एग्जांपल लो एक इसका हॉलीडे एग्जांपल लो, तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, Y है, लास्ट में Y है, और इसके पहले क्या है, A, Y के पहले, जो कि एक वॉवेल है, राइट। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे प्लूरल फॉर्म में, तो बाय एडिंग S हमने अभी पढ़ा कि अगर Y के पहले आपको कोई वॉवेल दिख रहा है, तो अब आप उसे प्लूरल फॉर्म कैसे करोगे, बाय एडिंग S, तो हम इसे बना देंगे प्लूरल।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे ना 4 नंबर, उसमें क्या होगा मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। उस केस में क्या होगा, देखिए जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि y के पहले आपको वॉवेल दिख रहा है। अब हम जो 4 नंबर में देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो क्या होगा, y के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, तो इन दिस केस थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट लॉ जो है ये बोलता है, नेक्स्ट लॉ नंबर 4। तो लॉ नंबर 4 क्या बोलता है, इन केस क्या, कौन सा केस, जब हम लोग का, तो क्या होगा कौन, जब हमारा क्या रहा, अगर कोई वर्ड के पहले हमारा क्या दिख जाए, हमें कॉन्सोनेंट दिख जाए, तो हम क्या करते हैं, y को रिमूव कर देते हैं और उसके बदले IES को जोड़ते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि नाउन के एंड में हमें y दिखे और y के पहले अगर हमें कोई कॉन्सोनेंट टर्म दिखे, कोई कॉन्सोनेंट टर्म अगर दिखे, तो हम क्या करेंगे, y को रिमूव कर देंगे, y को वहाँ से हटा देंगे। और y को हटाने के बाद हम उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, उसकी जगह जोड़ देंगे IES। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए ये वाला लॉ आप गलत मत करना। देखो अगर आपको y के पहले क्या दिख रहा है, कोई कॉन्सोनेंट टर्म दिख रहा है, तो क्या करोगे आप, y को रिमूव कर दोगे और उसे प्लूरल कैसे बनाओगे, बाय एडिंग IES। ठीक है, यही लॉ नंबर आपका 4 बोलता है। चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लॉ नंबर आपका 3 जो हमने बताया कि अगर वॉवेल हो तो उस केस में क्या करते हो, तो हमने क्या सीखा, अगर वॉवेल है, y के पहले अगर वॉवेल है तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो हम लोग इसमें s जोड़ देते हैं, है ना। अगर किस केस में अगर वॉवेल हो तो क्या करते हैं हम लोग, s जोड़कर उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको टॉय, क्या आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है लास्ट में, उसके पहले क्या है, वॉवेल टर्म है, तो हम इसे प्लूरल कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग s। ठीक है, वैसे ही देखिए आपको कितने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर लॉ का। लॉ नंबर 4 का देखिए एग्जांपल यहाँ पे है। हमने क्या देखा कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट टर्म है तो हम y को रिमूव कर देते हैं और उसमें IES जोड़कर हम उसे प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, फ्लाई, यहाँ लास्ट में y दिख रहा है, y के पहले क्या है, l है, जो कि एक कॉन्सोनेंट टर्म है, तो इसे हमें क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम y को रिमूव कर देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे, तो ये बन गया फ्लाइज, ये आपका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कितने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे एक एग्जांपल आप और ले लो, स्टोरी ले लो, स्टोरी, और आप खुद से बना के देखो। तो देखो y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट टर्म है ना, r कॉन्सोनेंट टर्म है, तो क्या करेंगे हम y को हटा देंगे और IES को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ISTORIES। ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। तो नंबर जो आपका 4 नंबर लॉ है ये आपको डिफाइन करता है। ठीक है, ये देखिए आपको इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अब ये मैं नहीं करे कितने ही एग्जांपल होंगे, एग्जांपल्स और हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इतने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आपको हेल्प होगी इस लॉ को समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट लॉ नंबर 5। ये लॉ नंबर 5 क्या कहता है कि अगर नाउन के एंड में आपको F दिख जाए या फिर FE दिख जाए, ठीक है, अगर मैं FE कहूँ या फिर मैं EF कहूँ तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको क्या दिखे, किसी नाउन के एंड में F दिख जाए या फिर FE दिख जाए तो क्या करोगे आप, तो आप F और EF को पहले भी में चेंज कर दोगे, यानी कि F या फिर EF को पहले किस में चेंज कर दोगे, भी में चेंज करने के बाद उसमें आप ES जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। ठीक, क्या कहा हमने कि नाउन के अगर एंड में आपको F दिख जाए या फिर FE दिख जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको F और EF को क्या करना पड़ेगा, भी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें बाय एडिंग ES यू मेक प्लूरल फॉर्म। क्लियर। अब इसी एग्जाम्पल के आप सबके साथ समझते हैं। जैसे कि आप ले लो लीफ, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, F दिख रहा है, तो हमने क्या कहा कि जो F है उसको पहले भी में चेंज करो। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप LEAV। अब सेकेंड स्टेप हमने देखा कि प्लूरल बनाने के लिए भी हमने चेंज किया, F को भी में, उसके बाद ES जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म, यानी LEVES। ये हो गया आपका लीफ का लीव्स। ठीक, वैसे ही अगर आप और एग्जाम्पल ले लो, लाइफ ले लो,
लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? लास्ट में ई एफ दिख रहा है। मैंने कहा ना ई एफ या फिर एफ ई दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि लाइफ। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो एक बारी। तो क्या होगा, एल आई एफ ई को क्या कन्वर्ट करना है, भी में, फिर इसमें ई एस जोड़ दोगे तो वे आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म आपका मेक हो गया इन दिस केस, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर लॉ कहता है। अब देखिए क्या होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अब बात होते हैं। जैसे इन केस ऑफ चीफ, चीफ जो आपको ये वर्ड है जिसका हिंदी होता है मुख्य, तो इसमें ये जो लॉ है वो नहीं लागू होता, इसलिए इसका जो सिंपली आप प्लूरल फॉर्म करते हो तो उसमें एस लगा देते हो, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे जो एक्सेप्शन केस वाले वर्ड्स हैं उसको याद करना होगा। नंबर 1 में तो आपका चीफ हो गया, ठीक है। इसमें ये नंबर रूल 5 नहीं लगता, नहीं फॉलो करता, तो इसलिए इसमें आपका चीफ का चीफ्स हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, ये आप याद कर लो। और एक वर्ड है आपका रूफ, है ना, इसमें भी लॉ नहीं फॉलो होता, तो रूफ का इसमें भी आपका सिंपली एफ लगा के ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है। वैसे ही एक और वर्ड है स्टाफ, यहाँ देखोगे तो इसमें भी आपका ये लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए स्टाफ का इसमें भी सिंपली एस लगा के आप इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस वाले आते हैं, ठीक है। हर जो वर्ड है वो फॉलो तो नहीं करता, इसीलिए तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये 5 नंबर रूल को फॉलो नहीं करते, चीफ, रूफ और स्टाफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट नंबर रूल 6 ये बोलता है कि नाउन के एंड में अगर आपको क्या दिखे, ओ दिख जाए, ओ दिखे या फिर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट टर्म दिख जाए, तो क्या करना है, हमें उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाना है, ठीक। क्या कहा हमने ये कहा कि अगर कोई नाउन के एंड में ओ दिखे या फिर ओ के पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट टर्म दिख जाए, तो उसे अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बाय एडिंग ईएस, तब हम इस केस में हम ईएस लगा के उसमें हम क्या करेंगे, उससे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल सबका प्यारा मैंगो, क्या दिख रहा है, इसके लास्ट में ओ है और ओ के पहले जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट टर्म है, तो इसे हमें बनाना है प्लूरल फॉर्म में। तो क्या स्टेप करेंगे, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, बाय एडिंग ईएस यू कैन मेक प्लूरल फॉर्म, यानी मैंगोज, मैंगो का बन गया मैंगोज, ठीक है। तो वैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो हो गया, हीरो हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम अभी आपको एग्जाम्पल्स आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया। अब बात वही आती है कि इसके भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, हाँ इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि आपका एक अपवाद है फोटो, इसमें देखिए क्या है, फोटो, इसके भी लास्ट में क्या है, ओ तो है और इसके पहले क्या है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट टर्म टी है, बट इस केस में क्या है ना, यहाँ ये रोल नंबर आपका जो है 6 वो फॉलो नहीं करेगा, जिसके कारण इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है फोटोज़। अब देखते हो ना, फोटो का फोटोज़ बोलते हैं हम, ईएस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं करता, इसलिए एक्सेप्शन केस वाला है, ठीक है। तो इसके एक हो गया फोटो, ठीक है, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है फोटोज़ एस लगा के, और एक हो गया आपका, और एक होता है रेडियो, ठीक है। तो रेडियो में क्या करते हैं, इसमें भी आप देख रहे हो लास्ट में ओ है और इसके पहले आई है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में ओ है, तभी भी ये जो आपका रूल है ये फॉलो नहीं करता, जिसके कारण इसमें भी हम लोग लास्ट में एस जोड़ते हैं और इसको भी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है, एक फोटो और एक रेडियो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर है वो ये बोलता है ना, 7 नंबर ये बोलता है कि क्या होता है ना, ये बहुत सारे नाउन जो है वो प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसको प्लूरल बनाने के लिए कोई ऐसा लॉ है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, ये लगता नहीं है, यूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आपका रूल नंबर 7 यही बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए कोई एक विशेष नियम नहीं है ना, इसलिए उसको याद हम लोग को कर लेना होता है। जैसे मैन यानी आदमी, ठीक है। तो इसमें इसका मैन, यहाँ क्या देख रहे हो, मैन है MAN, ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो M एक जगह बस हमें ई लगा देना है, MEN, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर वोमेन देखो,
तो इसमें भी हमें एस ई एस ये वाला जो हम पढ़े हैं इतना सारा रूल इसमें नहीं लगता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वही ये रूल कहती है 7 नंबर कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हमें कोई नियम कोई नहीं लगता, कोई लॉ नहीं फॉलो करता है ना, करना पड़ता है। तो उसे हमें याद करना होता है, जैसे कि मैन, वोमेन, चाइल्ड, फुट, ऑक्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए ऑक्स जो है ना, पहले जो मैं आपको एक्स का एग्जांपल बता रही थी रूल नंबर 2 का, तो वहाँ मैंने ऑक्स का एग्जांपल ले लिया था। लेकिन ऑक्स जो है ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है। इस ऑक्स में क्या है, ऑक्स का डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म होता है, ऑक्शन होता है। इसे भी हमें यहाँ वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आप ये वाला ये नहीं करना कि ऑक्स का ऑक्सेस होता है, ऑक्स का ऑक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो है आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि तुथ हो गया, तुथ का तिथ होता है। ठीक है, तुथ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तिथ होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब नंबर 8 ये बोलता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, जैसे सिप। सिप का अगर बोलो तो ये सिप प्लूरल फॉर्म भी है और सिंगुलर फॉर्म है। अगर इसका प्लूरल फॉर्म बोलोगे तो ये भी सिप ही होगा। वैसे एक एग्जांपल आपका डियर अगर बोले इसका प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। 9th ये बोलता है कि कुछ नाउन के जो प्लूरल जो फॉर्म है वो होता ही नहीं है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म कभी होता ही नहीं है, वो सिंगुलर रहता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, आप कभी भी ऐसे देखते हो, जैसे बिहार लिखा है तो बिहार का प्लूरल फॉर्म होता है क्या, पट्टा लिखा है उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्या, झारखंड लिखा है तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्या, क्योंकि ये क्या है, ये प्लेस का नेम है, प्लेस का नेम है। और कोई भी प्लेस है ना, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है ना, और वैसी कोई चीज़ जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे वाटर, ऑयल, अनकाउंटेबल है ना, जिसके काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, वैसे जो नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये आपका रूल नंबर 9 कहता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया, पूरा कंप्लीट। हमने कितना रूल पढ़ लिया, 9 रूल कंप्लीटेड। तो इस वीडियो में हमने देख लिया 9 रूल हमने पढ़ लिया कि हाउ टू मेक सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म, कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। इसके कुछ हमने नियम भी देखा। हमने ये भी जाना कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए कोई लॉ नहीं लगता, उसे हमें लर्न करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 9 जो है लॉ इसमें पढ़ लिया पूरा कम्प्लीटली। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपका होमवर्क रहा कि कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स है जिसको आप क्या करोगे, होमवर्क में बनाओगे, इसे प्लूरल फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है, इसको आप अपने घर में जैसे सारे रूल्स को फॉलो करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।